अस्सलाम वालेकुम। मीज़ल यानी खसरा बच्चों में केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मीज़ल के साथ बच्चे नमूनिया के साथ, जैसे सवेयर नमूनिया यानी शदीद नमूनिया बच्चे हमारे पास आते हैं। छाती बड़ी तेज़ी से चल रही होती है, बहुत ज़्यादा बुखार होते हैं, और क्या आप जानते हैं बहुत सारे बच्चों की नमूनिया की वजह से डेथ हो जाती है। नमूनिया यानी मीज़ल की वजह से नमूनिया क्यों होता है, और सबसे पहली बात कि मीज़ल बच्चों में क्यों होता है, मीज़ल के हवाले से जानेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर जावेद इकबाल मलकानी, आपके प्यारे बच्चों का स्पेशलिस्ट। ये एक दर्दनाक बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दुख होता है देखकर मीज़ल वाले बच्चों को, और ख़ास तौर पर वो मीज़ल वाले बच्चे जो नमूनिया के साथ आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में मीज़ल की वैक्सीन है, लेकिन बच्चे मीज़ल के साथ क्यों आ रहे हैं। पेरेंट्स कौन सी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से बच्चों को मीज़ल हो रहा है यानी खसरा हो रहा है, वो इस वीडियो में आप देख पाएंगे। मीज़ल के ट्रीटमेंट के हवाले से और किस तरह से आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं, इस वीडियो में हम मुकम्मल डिस्कस करेंगे। मीज़ल यानी खसरा की अलामात क्या हैं। सबसे पहले बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होता है, आँखें लाल हो जाती हैं, मुंह में छाले और जिस्म पे लाल किस्म के धब्बे आना शुरू हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा केसेस में बच्चों को डॉक्टर देख सकते हैं कि जो मुंह के अंदर एक कॉम्प्लेक्स पार्ट्स बन जाते हैं, वाइट किस्म के कॉम्प्लेक्स पार्ट्स भी आ जाते हैं। वक्त पर इलाज प्रॉपर तरीके से ठीक ना हो तो इसकी कम्प्लिकेशन हो जाती हैं, जिसमें सवेयर नमूनिया है, यानी मीज़ल की वजह से जो नमूनिया होता है वो बहुत ज़्यादा शदीद होता है। और इसके बाद एन्सेफलाइटिस है, यानी दिमाग में सोजिश हो जाती है। एन्सेफलाइटिस की वजह से दिमाग में सोजिश की वजह से बच्चे का दिमाग पे नुकसान होता है, जिसकी वजह से सेल डैमेज हो जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दिमागी तवाज़ुन खो बैठते हैं, यानी वो जो दिमाग पे असर होता है वो परमानेंट हो सकता है। इसलिए मीज़ल के हवाले से अपने बच्चों को बचाएं, और अगर किसी बच्चे को हो जाए दूसरे बच्चों को कैसे बचाना है वो भी इस वीडियो में डिस्कस हम ज़रूर करेंगे। मीज़ल के इलाज में यानी खसरे वाली अलामात अगर आपको नज़र आएँ तो आँखों की हिफाजत करनी होती है और मुँह के छालों को ठीक करना होता है, ताकि बच्चा ठीक तरह से ओरल ले सके। आँखों के ड्राफ्ट्स डालने होते हैं, मुंह में छालों के लिए ड्राफ्ट्स डालने होते हैं, जिसमें नेलस्टार ड्राफ्ट्स और डेक्टेरन जेल भी है। और इसी तरह से विटामिन ए के ड्राफ्ट्स या विटामिन ए के कैप्सूल आते हैं, वो देने होते हैं, ताकि बच्चे की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो बेहतर हो सके और आँखों को प्रोटेक्शन यानी हिफाजत हो सके। अगर किसी बच्चे को मीज़ल है, खसरा हो गया है, आप अपने बाकी बच्चों को बचाएं। बाकी बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। जिस बच्चे को मीज़ल है वो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि दूसरों को मुंतकिल हो सके। जब निशान निकलने से 3 दिन पहले से लेकर, और निशान जो लाल कलर के निशान हैं वो निकलने के 4 से 6 दिन बाद तक ये बच्चा बाकी बच्चों को मीज़ल ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके लिए बच्चे को अलग रखें, बाकी बच्चों के साथ टच ना करें। एक ही कमरे में अगर सारे बच्चे रह रहे हैं तो ये जरासीम हवा में मुअल्लक़ हो जाते हैं, हवा के ज़रिए बाकी बच्चों में मुंतकिल हो सकते हैं। और ख़ास कर जो प्रेग्नेंट वोमेंस हैं, यानी प्रेगनेंसी अगर किनको है, इसी में ये ख़ास तौर पर एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में मीज़ल बहुत ज़्यादा डेंजरस है, एक तो माँ के लिए और दूसरा बच्चे के लिए। इसलिए प्रेगनेंसी की हालत में मीज़ल वाले बच्चों के साथ नहीं अटैच होना चाहिए। अब हम आते हैं वो कौन सी गलतियाँ जो पेरेंट्स की वजह से हो जाती हैं। मीज़ल की वैक्सीन है, मीज़ल की वैक्सीन हमारे गवर्नमेंट सेटअप पे हुकूमत की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। घर घर में जाते हैं और मीज़ल की वैक्सीन लगाते हैं, लेकिन कुछ मिस्टेक्स पेरेंट्स की वजह से हो जाती हैं। वो 9 मंथ एक टीका मीज़ल का लगता है, और 9 महीने की उम्र में दूसरा टीका 15 महीने की उम्र में लगता है। या तो वालिदैन भूल जाते हैं, या अक्सर वालिदैन ऐसे भी होते हैं जो मीज़ल का टीका इंजेक्शन यानी वैक्सीन लगवाते ही नहीं हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है। मीज़ल की वैक्सीन, एक बात आप याद रखिएगा, जब भी आपके बच्चे की उम्र 9 महीने और 15 महीने का हो जाए, ये 2 इंजेक्शन हिफाजती ज़रूर लगवाने हैं। और आपने, अगर आपके पास कोई लगाने नहीं आया, आपने चल कर अपने बच्चों को ले जाना है हेल्थ सेटअप पे, आपने मीज़ल की वैक्सीन ज़रूर करवानी है। और इसी तरह से अपने बच्चों को हिफाजत करें। सब बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, ये बच्चे आपके पास अमानत हैं, और इनकी परवरिश करना, अच्छी करना हर वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। ये वो चीज़ें हैं जो अगर आप एहतियात करें, आप अपने बच्चों को जानलेवा बीमारी से बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।